दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। आज मेरे साथ हैं फरीदाबाद कांग्रेस के बड़े लीडर ललित नागर जी, जो पूर्व विधायक हैं तिगांव से, अच्छी पकड़ और पहुंच रखते हैं और ख़ासकर राहुल गांधी के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं। आज जो हम इनसे बात करेंगे, दो बड़े मुद्दों को लेकर बात करें। दो बड़े मुद्दे जो भारत में इस समय बहुत ही प्रबल हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ उसके ऊपर मीडिया भी कवर कर रही है। सबसे पहले आता है कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, उस बयान के ऊपर जो तोड़ मरोड़ कर जी न्यूज़ ने उसको दिखाया। पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस की तरफ से गलत बयान को लेकर एफआईआर हुई। कट करें। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं ललित जी का, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मसला ये है कि पहली बार कांग्रेस इस रूप में दिखाई दे रही है कि जब भी कांग्रेस राहुल गांधी को ट्रोल किया गया उस पर एफआईआर हुई। अगर हम पुरानी बातें करें तो कितनी बार राहुल गांधी को, कितनी बार सोनिया जी को और कितनी बार जवाहरलाल नेहरू जी को ट्रोल किया गया, लेकिन कांग्रेस ने कभी कार्रवाई नहीं की। पहली बार ये कार्रवाई देखने को मिली, जी न्यूज़ के ऊपर एफआईआर हुई और उसे अरेस्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस भी आई। क्या कहेंगे, अब कांग्रेस वापसी कर रही है या ये समझ चुकी है कि जो ट्रोल पहले होता था उस ट्रोल को बर्दाश्त नहीं करेगी? कांग्रेस क्या सोचती है? देखिए, ये तो सच है कि हमेशा राहुल गांधी जी के बयानों को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश किया और आम जनता को बरगलाने का प्रयास किया। बीजेपी की एक आईटी सेल ऐसी है, कहीं वो नागपुर में भी बैठे हैं, वो लोग दिल्ली में भी बैठे हैं, गुड़गांव में भी बैठे हैं, जो लोग राहुल गांधी जी के विशेषकर उसको नज़र करके उनके स्पीच को और उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको पेश किया जाता है। अब ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टैंड हमारी पार्टी ने लिया है कि साफ शुद्ध पता लग रहा था कि वायनाड के अंदर राहुल गांधी जी के दफ्तर में कुछ युवाओं ने तोड़फोड़ की और उस तोड़फोड़ के बदले में राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, उन पे एफआईआर दर्ज मत करिए, वो बच्चे हैं, कोई किसी आवेश में आकर उन्होंने तोड़फोड़ कर दी होगी, उनको माफ़ कर दिया जाए। इन बीजेपी आईटी सेल वालों ने और कुछ गोदी मीडिया ने उसी बात को तोड़ मरोड़ कर, जैसा वो पहले से करते आए हैं, कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा उदयपुर कांड में कन्हैया लाल जी के जो मर्डरिस्ट थे, कातिल थे, कि उनको माफ़ कर दिया जाए, वो बच्चा थे। उन्होंने ऐसे पेश किया। ये पहला स्टैंड लिया हमारी कांग्रेस पार्टी ने, नेताओं ने, कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई करी, आज पूरा देश देख रहा है। ऐसा ही मैं वाक्य पहला बताता हूँ आपको। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था कि हम इंडिया को ऐसा बना देंगे, हम इंडिया के नौजवानों को इतना मजबूत कर देंगे कि मशीन में इस तरफ से आलू डालो और इधर से सोने के सिक्के और सोना निकलेगा। ये स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था और राहुल गांधी जी ने वो बात रिपीट की कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी तो हमारे देश के लोगों को ऐसा सपना दिखाते हैं, कहते हैं इधर से आलू डालो और सोना निकलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, ये जो 4 सेकंड की क्लिप थी उसको काट दिया और उसको दिखा दिया। बिल्कुल, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राहुल गांधी जी ने तो बताया था कि वो ऐसे सपने दिखाते हैं, उसी को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। ऐसे ही वाकया एक नहीं है, कई हैं। जहां कहीं हिंदू मुस्लिमों की बात है, कई जगह और इस तरह की बातें हैं जिसको राहुल गांधी जी के उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। और ये क्यों पेश किया जाता है, आज मैं ये भी बात बताता हूँ आपको। केवल और केवल सैकड़ों दल होंगे हमारे हिंदुस्तान के अंदर, राजनीतिक दल, केवल आप भी देख रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी में भी केवल राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के खिलाफ बोलते हैं, निडर होकर बोलते हैं। अब उनका लक्ष्य एक ही है कि किसी तरह से राहुल गांधी को ट्रोल किया जाए, राहुल गांधी को घेरा जाए, राहुल गांधी जी के वाक्यों को तोड़ मरोड़ कर हिंदुस्तान की जनता के सामने पेश किया जाए। तो ये इनकी एक नीति है कि किसी भी तरह से कांग्रेस को, राहुल गांधी जी को ख़त्म करो, जिससे इस देश में हमारे बारे में
या हमारे विरोध में कोई बोलने वाला ना रहे। क्या आपको नहीं लगता जो स्टैंड अभी कांग्रेस ने लिया है ये उसी समय लेना चाहिए था जब आलू वाली बात आई थी, तो शायद बड़ा लॉस या बड़ा नुकसान नहीं होता? ये सच है कि जैसे ही वो आलू वाली बात आई थी, जो काम अभी अभी किया है वही काम उस समय करना चाहिए था। ये मानते हैं कहीं ना कहीं देर होते तो ये लोग इस तरह की जो प्रोपगंडा करते हैं वो नहीं होते। अब आपको लगता है कि ये रुकेगा जो कार्रवाई? रुकेगा। आज वो जी न्यूज़ वाले भी डरे हुए हैं, उन पे FIR दर्ज हो गई। जो केंद्र के पूर्व मंत्री और सांसदों ने उसको ट्वीट किया, शेयर किया, आज सब पे FIR दर्ज हो गई। पूरा देश देख रहा है अगर क्यों FIR दर्ज हुई है, इसलिए कि इन्होंने वहाँ के बयान को उदयपुर में दिखा दिया। ऐसे ही अगर उस समय भी हो गया होता तो ये रुकता। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी दल हो, एक दूसरे पर इस तरह से झूठे लांछन नहीं लगने चाहिए। ये देश की भलाई के लिए ठीक नहीं है। चलिए एक और सवाल आपसे लेते हैं जो इस टाइम बहुत ही ज्वलंत बना हुआ है। अभी 2 केस हुए बड़े, एक तो उदयपुर में जो कन्हैया की हत्या हुई, उसमें जो हत्यारा है उसके तार भी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े रहे। दूसरी जो अभी अमरनाथ यात्रा के ऊपर हमले की साजिश थी उसका खुलासा हुआ, उसमें जो आतंकी पकड़ा गया उसके भी बीजेपी के साथ तार जुड़े हुए। और एक और था जिसका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात था, वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ माना गया। ये जो आतंकवादियों के तार भाजपा से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, इसमें क्या देखते हैं, ये साजिश है या भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा की नाकामी? देखिए, ये एक बहुत गंभीर विषय है। हमें भी समझ नहीं आता कि इस पर किस तरह का वक्तव्य हम दें। देश में 2 कांड हुए हैं। एक कन्हैया लाल का मर्डर, बहुत क्रूरता से, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसका निंदा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक विशेष वर्ग के लोग निकलते हैं और जब उनकी जांच पड़ताल की गई तो वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर निकला। अब हम भी ये समझ नहीं पा रहे कि क्या स्वयं बीजेपी ये काम करा रही है या बीजेपी की मेंबरशिप उन लोगों ने जान कर ली, इसीलिए कि शायद उसको बदनाम किया जा सके। अब ये तो जांच का विषय है। मैं केंद्र की सरकार से कहना चाहता हूं कि इस विषय पर जांचें। दूसरा विषय, अभी अभी पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ भी उग्रवादियों ने कुछ कार्रवाई की। उसमें भी बीजेपी IT सेल का वहाँ का हेड निकला, मिस्टर तालिब हुसैन। अब मैं कहना चाहता हूँ कि वो भी क्या इन्होंने बीजेपी के उसको जान के मेंबर बनाया या हेड बनाया? लेकिन सवाल नागर साहब सबसे बड़ा ये है कि जहां देश की सरकार के पास अजीत डोभाल जैसे बुद्धिजीवी लोग हों, मामला जम्मू कश्मीर का हो जो बहुत ही सेंसिटिव है, वहां एक आतंकी लगातार उसकी मीटिंगों में जाता हो, अमित शाह के पीछे खड़ा हो जाता हो और वहां नाकामयाबी हो जाए हमारी इंटेलिजेंस की, तो ये तो कहीं ना कहीं फेलियर होगा। अब आपके हिसाब से ये फेलियर है, लेकिन हम तो ये समझते हैं कि बीजेपी खुद इस तरह के लोगों को तैयार कर रही है जिससे वो अपनी मुहिम में कामयाब हो जाएं। उनकी मुहिम इस तरह की रही है पिछले दिनों लेकर, गुजरात से लेके उत्तर प्रदेश से लेके, कि चुनावों के समय में कोई भी धार्मिक उन्माद करा दो और अपनी तरफ हिंदू वोटों को खींच लो। तो ये भी एक हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि धार्मिक उन्माद कराने के लिए ये पाले गए वो बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसा ही है। चाहे ये कन्हैया लाल के जो कातिल हैं वो बीजेपी के मेंबर निकलते हैं, चाहे अमरनाथ यात्रा के उग्रवादी हैं वो भी बीजेपी IT सेल का हेड निकलता है। एक और ध्रुव सक्सेना है जो बीजेपी का IT सेल का मेंबर है और वो जासूसी करता पकड़ा गया पाकिस्तान के लिए। अब ये समझ में नहीं आ रही कि बीजेपी की ही सरकार, बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही मेंबर और वही लोग इसमें इन्वॉल्व मिलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, कहीं ना कहीं साजिश है। तो ये थे ललित नागर जी जो बेबाक राय अपनी रख रहे थे और ये मानते हैं कि ये संयोग है, प्रयोग है या उपयोग है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं बू आती है
कि हो सकता है जो धार्मिक उन्माद कराने के लिए उन लोगों की जो आवश्यकता पड़ती है, शायद उस बदनीयती से भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक हथकंडा स्कैंडल हो सकता है, या ये एक संयोग हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये तो सत्य है कि आने वाली जो भी घटनाएं पहले हुई हैं उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी के ही वो लोग मिले हैं, उनसे उनके संबंध हैं। तो ऐसे ही कुछ और पड़ताल के साथ हम अगली बार फिर मिलते हैं, कुछ और नेताओं के साथ, कुछ और बुद्धिजीवियों के साथ। आप जुड़े रहिए सत्य हुंकार के साथ। अभी हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।